हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स एजुकेशन 96 यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो के अंदर अपना टॉपिक चल रहा था अनुपात तथा समानुपात का गाइस, ठीक है। उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने 9 टाइप के क्वेश्चंस देख लिए थे, तो 10वें टाइप के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या होता है प्रतिशत कमी या वृद्धि के बाद अनुपात। अपने को प्रतिशत कमी या वृद्धि दी गई हो और उसके बाद अपने को क्या पूछा हो, उसका अनुपात पूछा हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं गाइस अपन, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में 20% की वृद्धि तथा दूसरी संख्या में 20% की कमी कर दी जाए तो बताओ संख्याओं का नया अनुपात क्या होगा गाइस। अब तक हमने जो पढ़ा है नॉर्मल बेसिस फॉर्मूला बेसिस पे क्वेश्चंस किए। अब डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे गाइस हमें, क्योंकि एग्जाम में अगर फॉर्मूला बेसिस से क्वेश्चंस करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा और इतना टाइम नहीं होता अपने पास एग्जाम में कि क्वेश्चन सोल्व कर पाएँ। तो देखिए गाइस अपने को क्या दे रखा है, फर्स्ट एंड सेकंड क्या 4:5 क्या दे रखा है, 20% की वृद्धि होती है, दूसरी संख्या में 20% की कमी होती है। तो 4 का अनुपात है उसमें क्या होता है 20% की वृद्धि हो गई, 5 का उसमें 20% की कमी होगी गाइस। तो ये डायरेक्ट करेंगे भी, देखिए 4 का 4 आ गया, 20% की वृद्धि हो गया यानी 120 हो गया। प्रतिशत ज्ञात करना यानी अपॉन में प्रतिशत दे रखा है तो अपॉन में 100 आ जाएगा। अनुपात 5 का 5 आ गया गाइस 20% की क्या हुई है, कमी हुई है, तो कितना हो जाएगा 80 आ जाएगा। 100 - 20 80% दे रखा है तो अपॉन में 100 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे 48 आ जाएगा यानी 48 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे 40 आ जाएगा गाइस अपने पास, यानी नया अनुपात 6:5 आ गया गाइस, ठीक है। अब इसको अगर फॉर्मूला बेसिस से करते अपन तो टाइम लगता, बट डायरेक्ट करोगे तो इस तरीके से आंसर निकल जाएगा। बस एग्जाम में आपको ये क्वेश्चंस आप एक इतनी सी जगह में भी कर सकते हो, बिना पेन कॉपी के भी कर सकते हो अगर करना चाहो तो क्वेश्चंस। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है। इसी के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसके अगले टाइप की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन सेकेंड, एक महाविद्यालय में कला, वाणिज्य तथा विज्ञान में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात 3:5:8 है। यदि इन विभागों में छात्रों की संख्या क्रमशः 20%, 40% तथा 25% की वृद्धि हो जाए तो बताओ छात्रों की संख्या का नया अनुपात क्या होगा। अपने पास अपने को क्या पूछा, नया अनुपात पूछा है, पुराना अनुपात दे रखा है पहले का अनुपात। तो देखिए क्या दे रखा है, देखिए कला, वाणिज्य, विज्ञान वर्ग के छात्रों का अनुपात दे रखा है, तो कला, वाणिज्य, विज्ञान लिख लिया, 3:5:8 लिख लिया। वृद्धि कितनी की हो रही है, 20%, 40%, 25%। तो 20% की वृद्धि कला में, 40% की वृद्धि वाणिज्य में और 25% की वृद्धि विज्ञान में होती है। तो क्या करेंगे 3 गुणा 20% की वृद्धि कितना हो जाए 120/100, अनुपात 40 है तो 5 गुणा 40% की वृद्धि तो 140/100 कितना हो जाएगा 8 गुणा 25% की वृद्धि यानी 125/100। इसको सोल्व करेंगे 3 गुणा 120/100 को, तो क्या आएगा अपने पास 18/5 अनुपात। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा अपने पास। इसको सोल्व करेंगे तो 10 आएगा गाइस अपने पास। अब देखिए अनुपात में ये क्या भिन्न के रूप में है, तो इसको नॉर्मल करेंगे तो पूरे अनुपात को 5 से गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, ये 18 बच जाएगा। 7 5 35, 10 5 50 का। तो ये अपना नया अनुपात क्या आ गया, छात्रों की संख्या का नया अनुपात क्या होगा 18:15:50। ये अपना क्या होगा, नया अनुपात होगा गाइस, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगले टाइप में क्या दे रखा है अपने को, देखिए टाइप 11 या टाइप 11। देखिए ABC का मान दिया हो, ABC का अपने को क्या हो, मान दिया गया हो और D का मान पूछा हो या मध्य अनुपाती पूछा हो। अपने को ये बोल देगा कि ABC का अनुपात इतना है तो D का अनुपात कितना होगा, या फिर ये दे देगा कि A और C का अनुपात इतना है तो B का अनुपात कितना हो गया। तो ये क्वेश्चन से देखते हैं वो, क्वेश्चन से आप देखोगे तो समझ में अच्छे तरीके से आएगा। देखिएगा इस क्वेश्चन फर्स्ट, 27, 45, 18 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, यानी चौथी संख्या क्या होगी अपने को गाइस, ये पूछा इसने, ठीक है। तो देखिए जो दे रखा हुआ अनुपात में लिख लेते हैं 27:45 और ये बीच में क्या हो जाएगा समानुपात 18:x मान लिया चौथी संख्या हमने, ठीक है। अब देखिए जो समानुपात का नियम होता है वो क्या होता है, मैंने आपको बताया था गाइस,
समानुपात का क्या नियम होता है? तो देखिए कि इन दोनों संख्याएं का गुणा इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का गुणा। जैसे मैंने आपको करवाया था A अनुपात B अनुपात C अनुपात D है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए इसको लिख सकते हैं A गुणा D इक्वल टू B गुणा C। ठीक है, ये बताया था मैंने समानुपात, तब मैंने आपको उसकी डेफिनेशन करवाई थी, तब देखिए वही किया, इन दोनों का गुणा 27x, AD का गुणा ये लिख दिया, इन दोनों का गुणा 15 गुणा 18 सॉरी, तो ये क्या होता है B गुणा C, तो B गुणा C यानी 15 गुणा 18 अपॉन में x की वैल्यू चाहिए तो 27 अपॉन में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 45 गुणा 18 बट्टे 27, तो सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी गाइस अपने पास। ठीक है, चतुर्थ अनुपाती कितना होगा, 30 होगा अपने पास, मतलब 27, 45 और 18 का चौथी संख्या क्या होगी, 30 होगी गाइस अपने पास। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड देखिए, 0.32 व 0.02 का मध्यानुपाती क्या होगा, यानी दो संख्याएं दी हैं A और C दे रखा है, B पूछा है अपने को इस क्वेश्चन में गाइस। ठीक है, तो अपन देखते हैं गाइस, देखिए क्या दे रखा है, 0.32 बीच वाला पूछा है, मध्यानुपाती बीच वाला यानी x, 0.02। ठीक है, अब देखिए कैसे लिखेंगे, 0.32 अनुपात x समानुपाती x अनुपात 0.02, इसको दो बार लिख लेंगे। अपने को चार संख्या चाहिए तभी तो हम समानुपाती का नियम लगा सकेंगे, इसीलिए x को क्या किया, समानुपात के निशान के एक तो इस तरफ लिख लिया राइट साइड, एक तरफ लेफ्ट साइड लिख लिया, एक साइड राइट साइड लिख लिया गाइस। ठीक है, अब देखिए क्या होता है समानुपात का नियम, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, इन दोनों का गुणा इक्वल टू इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा x स्क्वायर, इन दोनों का गुणा 0.32 गुणा 0.02। अब पावर कितनी है, 2, इधर पावर जाएगी तो क्या हो जाएगी 1/2, तो क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी 32, 0.32 है तो पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 100 से गुणा कर देंगे, तो 32/2 गुणा, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, दो संख्याओं के बाद है तो अपॉन में 100 से गुणा कर देंगे, तो गुणा 100 आ गया, 2/100 की पावर रूट, तो x इक्वल टू कितना आ गया, इसको सोल्व करेंगे 18/100 और इसको सोल्व करेंगे तो 0.08 x की वैल्यू आ गई, यानी जो अपने को पूछा था इन दोनों संख्याओं का मध्य अनुपाती वो कितना आ गया, 0.08 आ गया। ठीक है, अब देखिए अब देखिए समानुपात क्या होता है गाइस। देखिए मैंने आपको जब स्टार्टिंग में वीडियो करवाया था, टॉपिक करवाया था, स्टार्ट करवाया था, तो मैंने आपको बताया था, एक बार और देखिए, A B C D समानुपाती में होंगे यदि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, ये होता है गाइस समानुपात का निशान। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था A अनुपात B दे रखा हो तो इसको अपन लिख सकते हैं A/B। ठीक है, तो देखिए A अनुपात B दे रखा है तो A/B लिख दिया, समानुपात को इक्वल टू में बदल दिया, C अनुपात D दे रखा है तो C/D लिख दिया। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो A गुणा D तो AD आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा BC तो BC। अभी आपको याद रखना, आगे जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें काम में आएगा गाइस ये। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, वित्तानुपात क्या होता है, ABC वित्तानुपात होंगे यदि A अनुपात B समानुपात B अनुपात C, दो अगर बराबर हों तो वो वित्तानुपात कहलाता है। देखिए इनका क्या होता है कि इन दोनों का गुणा इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा मतलब B², इन दोनों का गुणा मतलब AC, तो इक्वल टू AC होगा गाइस। अब देखिए आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्वेश्चंस से अच्छे तरीके से समझ में आएगा गाइस जी। देखिए आप क्वेश्चन से देखिए, क्वेश्चन से अच्छे तरीके से आप समझ पाओगे। देखिए टाइप 12 की क्वेश्चंस, एक मान देखकर दूसरा मान पूछे अपने को गाइस। ठीक है, तो अब देखिए क्या दे रखा है, संख्या x, y के वर्ग के समानुपाती है, संख्या x y के वर्ग के समानुपाती है, जहां x इक्वल टू 2 है, 2 के लिए y इक्वल टू 3 हो तो बताओ y इक्वल टू 2 के लिए x का मान क्या होगा। पहले तो जो क्वेश्चंस दे रखा है अपने को गाइस वो समझिए आप पहले। देखिए क्या दे रखा है, संख्या x y के वर्गानुपाती है, जहां x इक्वल टू 2 के लिए अगर रखेंगे तो y इक्वल टू 3 आएगा, y इक्वल टू 2 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी वो अपने को पूछा है गाइस। ठीक है,
तो देखिए एक्स वाई के समानुपाती है तो एक्स समानुपाती वाई स्क्वायर लिख लिया गाइस, वर्ग के समानुपाती है तो वर्ग लगा दिया वाई स्क्वायर। अब देखिए एक्स लिख दिया, अभी समानुपाती है, समानुपाती स्थिरांक क्या लगा दिया, के लगा दिया, एक्स इक्वल टू के वाई स्क्वायर लिख दिया। अब प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, एक्स की वैल्यू 2 दे रखी है, वाई की वैल्यू 3 दे रखी है। पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, तो एक्स इक्वल टू कितना रख दिया, 2 रख दिया, के का इक्वल टू आ गया, के का क्या आ गया, के आ गया, वाई स्क्वायर है तो वाई की वैल्यू कितनी है 3, तो क्या आ गया 3 का स्क्वायर आ गया, इसको सोल्व किया तो 2 आ गया, इसको सोल्व किया 9 आ गया, ये के का क्या आ गया, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/9। ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट से देखिए y इक्वल टू कितना दे रखा है 2, तो x इक्वल टू के वाई स्क्वायर है, x आ गया, k की वैल्यू क्या है अपने पास 2/9 पुट कर दी, y की वैल्यू क्या है 2 है, x की वैल्यू अपने को पूछी है तो 2 पुट कर दिया, 2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा x इक्वल टू 2/9 गुणा 2 की पावर 2 4 हो गया, इसको सोल्व किया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x/9 आ जाएगी गाइस आपको। ठीक है, आपको समझ में है कि x y की वैल्यू पुट की तो k की वैल्यू आ गई, फिर y की वैल्यू पुट की, अपने को x की वैल्यू निकालनी थी तो x की वैल्यू ये आ जाएगी गाइस। ठीक है, बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चंस की तरफ। देखिए अब देखिए अगला क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, देखिए संख्या x y के घन के समानुपाती है, x क्या है y के घन के समानुपाती है, जहां x इक्वल टू 2 के लिए y इक्वल टू 4 हो, तो बताओ y इक्वल टू 3 के लिए x का मान क्या होगा गाइस। इस क्वेश्चन और जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें घन का फर्क है और सेम क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, तो देखिए अब क्या दे रखा है, x समानुपाती y क्यूब दे रखा है अपने को गाइस। ठीक है, तो देखिए ये दे रखा है x y के घन के समानुपाती है, तो x समानुपाती का निशान, y के घन के तो y की क्यूब, x इक्वल टू समानुपाती में स्थिरांक क्या मान लिया हमने, k मान लिया, तो क्या आएगा y क्यूब आ जाएगा गाइस अपने पास। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या आ जाएगा, अपने को क्या दे रखा है, x इक्वल टू 2 दे रखा है, y इक्वल टू 4 दे रखा है, इसमें पुट करेंगे, y की जगह 2 रख दिया, k का k आ गया, x की जगह 2 रख दिया, k की जगह k रख दिया, y का कितना आ गया 4 है तो 4 की क्यूब आ गई, तो k की वैल्यू कितनी आएगी 2/64 यानी 1/32, तो k की वैल्यू आ गई अपने पास 1/32। तो अपने को इक्वेशन क्या दे रखी है, x इक्वल टू के वाई क्यूब यानी x इक्वल टू के वाई क्यूब। अब प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, y इक्वल टू 3 दे रखा है, तो देखिए गाइस y इक्वल टू 3 पुट कर देंगे तो क्या देखिए x का x आ गया इक्वल टू k का k आ गया, y इक्वल टू 3 पुट करना है तो 3 की पावर 3 आ जाएगा इस, तो क्या लिखेंगे x इक्वल टू k की वैल्यू कितनी दे रखी है, k की वैल्यू अपने पास 1/32 आ गई, अपने निकाली थी 1/32 लिख दी, 3 की पावर 3 तो 3 गुणा 3 गुणा 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 27 आ जाएगा, अपन में 32 आया तो 32 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 27/32। ये पूछा था कि x इक्वल टू 2 है तो y इक्वल टू 4 था, y इक्वल टू 3 है तो x इक्वल टू क्या होगा गाइस, अपने को ये पूछा था, तो हमने बता दिया x इक्वल टू 27/32 वैल्यू आ जाएगी अपने पास गाइस। ठीक है, तो बढ़ते इसी के अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब देखिए क्या दे रखा है अपने को, देखिए गाइस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको थोड़ा व्यवस्थित कर लेते हैं। देखिए क्या दे रखा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोमा a प्लस बी का तृतीयानुपाती क्या होगा, यानी तीसरी संख्या अपने को ज्ञात करनी है, तो हमने मान लिया जो दे रखा है वो लिख लीजिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अनुपात a प्लस बी समानुपात a प्लस बी अनुपात x। देखिए जो अपने को पूछा तृतीयानुपाती पूछा तो तब भी आंसर निकलेगा, क्योंकि अपने को 4 संख्याएं चाहिए होंगी, तो बीच वाली को एक तो समानुपात के निशान के लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में लिखेंगे। ठीक है, अब अपने को तीसरी संख्या पूछी है तो ये अपन यहाँ पे लिख लेंगे गाइस। ठीक है मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, देखिए a अनुपात b समानुपात c अनुपात d क्या होता है, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा, वो यहीं पे लगाएंगे। अब क्या होगा, देखिए इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा क्या होगा, कोष्टक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोष्टक बंद गुणा में x आ गया, इक्वल टू में क्या आएगा a प्लस बी कोष्टक a प्लस बी गुणा में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए x का x आ जाएगा, ये पॉन में चला जाएगा इसके, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, वो लिख दिया,
ये ऊपर चल ही रहा था ए प्लस बी चल रहा था, नीचे क्या लिख दिया ए प्लस बी ए माइनस बी, क्योंकि अपने को दे रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गाइस, ठीक है, लिख दिया। एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक से ये कट जाएगा, ये बचेगा तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। तो अपने पास जो नया अनुपात आ गया गाइस वो क्या है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अनुपात ए प्लस बी समानुपात ए प्लस बी। तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा अपने पास, ये पुट कर देंगे गाइस, इसकी जगह लिख देंगे ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। तो अपने पास तृतीय अनुपाती क्या आ गया, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ठीक है गाइस। अभी देखिए इसी का क्वेश्चन 4 देखिए, यदि ए बी सी वित्तीय अनुपात में है तो a की पावर 4 अनुपात b की पावर 4 का मान क्या होगा, अपने को ये पूछा गया इस, ठीक है। तो देखिए a मान लिया हमने, क्या किया, माना a अनुपात b अनुपात समानुपात b अनुपात c, क्योंकि मैंने आपको ये वित्तीय अनुपात पढ़ाया था तब बताया था इसकी डेफिनेशन में क्या कि a अनुपात b समानुपात b अनुपात c, कि दो अनुपात सेम होंगे, मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होगा। ये मैंने आपको बताया था बीसी वीडियो के अंदर पहले। तो देखिए क्या हो गया, दो अनुपात सेम होंगे वित्तीय अनुपात में, तो दो अनुपात इनका गुणा इक्वल टू इनका गुणा होगा, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा गाइस अपने पास, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर, तो क्या दे रखा है, ए की पावर 4 इक्वल टू बी की पावर 4, ए की पावर को ए की पावर 4 लिख दिया, अनुपात का अनुपात लिख दिया। अब देखिए इसको लिख सकते हैं बी की पावर 2 का पावर 2, मतलब ये 4 ही होगा अपने पास, इक्वल टू यही तो आएगा बी की पावर 4, इसको ऐसे लिख सकते हैं गाइस, ठीक है। ए की पावर 4 अनुपात बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर की वैल्यू अपने पास क्या है, ए सी, तो ए सी पुट कर दिया गाइस। अब देखिए ए की पावर 4 है अनुपात एक, इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए पावर 2 से पावर 2 कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा, एक की पावर 2 इक्वल टू क्या बचेगा, सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर गाइस, ये अपने पास क्या आ जाएगा, इसका मान क्या होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर गाइस, ठीक है। देखिए अब इसके अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ देखिए गाइस। 5th क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्या बोल रहा है अपने को, देखिए एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। एक व्यक्ति द्वारा हीरा टूट जाने पर वह 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपातों में बढ़ जाता है तथा इस हीरे के मूल्य में 70,000 रुपये की कमी आती है। तो बताओ प्रारंभ में हीरे का मूल्य क्या था, अपने को जो स्टार्टिंग में हीरे का मूल्य वो बताना है। देखिए अपने को क्या दे रखा है, मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती, यही दे रखा है, तो मूल्य समानुपाती भार का स्क्वायर गाइस, ठीक है। अब देखिए अब स्टार्टिंग में पहले ये देख लीजिए, मानना हमने प्रारंभिक भार 10 मान लिया गाइस, ठीक है। कितना दे रखा है, अनुपाती भार का स्क्वायर, तो कितना स्क्वायर हो जाएगा 100, तो प्रारंभिक मूल्य हमने कितना मान लिया 100 आ गया अपने पास गाइस। माना 10 था लेकिन क्या भार का स्क्वायर दे रखा है, तो अपने पास क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा गाइस, ठीक है। अब देखिए अनुपात, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अनुपात क्या दे रखे हैं, भार के मूल्य के 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4। अब इन अनुपातों को क्या दे रखा है, भार के मूल्य का अनुपात दे रखा है, तो इनका स्क्वायर कर देंगे। मूल्य समानुपात है किसके समानुपाती, भार के स्क्वायर, तो यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो भार का मूल्य क्या आ जाएगा, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा अपने पास गाइस, ठीक है। इतना समझ में, आगे बढ़ते हैं। अब अपने को कितना दे रखा है कि 70,000 की हानि होती है। तो देखिए गाइस ये क्या दे रखा है, मूल्य में हानि कितनी होती है, 70,000 रुपये की गाइस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अनुपात, 70 कैसे है, देखिए 70,000 दे रखा है, प्रारंभिक मूल्य कितना था अपने पास गाइस, जो हमने माना 100 गुणा 10, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे तो 70 बचेगा अपने पास, 70 आ गया। कमी कितने की हुई, 70,000 की। समानुपात हमने कितना माना था, भार मूल्य 100, जो अज्ञात मूल्य प्रारंभिक मूल्य वो मान लिया x, तो क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों का गुणा गाइस, ठीक है। तो देखिए कितना हो गया, 70x आ जाएगा इधर, तो 70 में भेज देंगे, तो 70,000 गुणा 100 बटा 70, तो इसको सोल्व करेंगे, कितना आएगा अपने पास गैस 1 लाख रुपये, यानी 70,000 की कमी हुई तो उसकी प्रारंभिक मूल्य कितना था, 1 लाख रुपये था गाइस, ठीक है। तो आज ये अपने पास समानुपात और अनुपात और समानुपात का टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है गाइस। आने वाले की वीडियो के अंदर हम एसएससी
बैंक, LIC, रेलवे की अलग अलग सालों के अंदर आए हुए क्वेश्चंस करेंगे गाइस, ठीक है।